रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह बनी इसराइल की आज आयत नंबर 31 से शुरू करेंगे, लेकिन पिछली आयत में आप देखें हम ये तकरीबन सारी जो आयत चल रही हैं, जिसमें से कुछ हम आयत पीछे पिछली नशिस्त में पढ़ चुके हैं। ये 10 कमांडमेंट्स जो हैं, जो कि बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दी गई थी, ये तकरीबन वही वो जो है अल्लाह ताला हमें भी बयान फरमा रहे हैं। तो आप देखें कि हुक्म जो है अहकाम इलाही शुरू से लेके आज तक जो हैं वो एक जैसे रहते हैं। तो हमने देखा कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ बोलना कैसे है, बोलने का तरीका बताया, फिर वालिदैन के सामने खड़े होने का तरीका बताया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे माल में तुम्हारा जो है हक तो है ही, लेकिन तुम्हारे माल में तुम्हारे अजीज़ो अकारिब का हक है, मस्कीनों का हक है, वब्न सबील रास्ते के मुसाफिर का हक है। फिर कहा कि चलो तुम किसी के साथ किसी को नहीं दे सकते कुछ, तो उससे गुफ्तगू अच्छे तरीके से करो, मैसूरा उससे जेंटल मीनिंग में, यानी अच्छे वो जो है अखलाक के साथ पेश आओ। और फिर वो जो है अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं जिसका चाहता हूँ रिस्क कुशादा कर देता हूँ, जिसका चाहता हूँ उसका रिस्क जो है वो कह लें कि कम कर देता हूँ। और मैं जानता हूँ अपने बंदों को, उनकी खबर रखने वाला हूँ और उनको देखने वाला हूँ। अब देखें कि जिसका रिस्क अल्लाह ताला कम कर देते हैं, अब वो बंदा जो है वो क्या करता है, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में अखबारात में भी ये खबरें आती हैं कि हमारे माशरे में बहुत से अफराद जो हैं वो गुर्बत से तंग होके खुदकुशी तक पहुँचते हैं और अपने बच्चों को भी मारते हैं और खुद भी खुदकुशी करते हैं। तो ये आज की आयत उसी रेफ़रेंस में है। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम जो थे, ग़ज़वा खैबर तक जो है, या इवन कि आप ताइफ उसके अंदर देखें, शेब अबी तालिब के अंदर वो जो है पत्ते खा के भी लोगों ने गुज़ारा किया, ठीक है? और वो आप 2 से 3 साल उस घाटी के अंदर महसूर कर दिए गए थे आप और अबू तालिब और पूरी आपकी फैमिली। और इसी तरह जब मदीना में थे तो क्या उसरत के दिन थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं सहाबा के साथ चल पड़ता था, उनसे कोई मसला पूछने की वजह है ना का बहाना करके कि मुझे ये फलानी हदीस बता दें, फलाना मसला बता दें, कि मैं जब उन नमाज के बाद उनके साथ घर तक जाता जाऊँगा ना, तो वो कहेंगे अच्छा अब यहाँ तक आ गए हो, आ जाओ तुम्हें खाना खिलाएँ। यानी वो इस हद तक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, आप देखें हम पे ऐसा टाइम नहीं आया, अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों पे इस हद तक आज़माइश डाली, तो कि कहाँ तक भूख होती थी। तो वला तक़्तलू औलादकुम खशियता इमलाक, तो अपनी औलाद को कत्ल ना करो, किस डर से? खशिया कहते हैं डर से, इमलाक गुर्बत के डर से, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को मत कत्ल करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं, हम उन्हें रिज़्क देते हैं, नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, और तुम्हें भी रिज़्क देते हैं। इन्ना कत्लहुम काना खिताअन कबीरा, और यकीनन कत्ल कर देना उनको जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल कर देना, अल्लाह ताला ने मुफलिसी आती है, रिस्क कम ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बिल्कुल वो जो है ठीक नहीं है कि तुम मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर दो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये आयत फ़ौरन आई है उस आयत के बाद जहाँ पे अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं अपने बंदों का रिस्क जिसका चाहता हूँ कुशादा कर देता हूँ, जिसका चाहता हूँ रिस्क कम कर देता हूँ। तो अगर अल्लाह अपने बंदों में से कुछ अफराद का रिस्क कम कर देता है तो उसको सब्र की तलकीन है। और वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल, वो पूरी सूरत बकरा के दूसरे पारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो अपने बंदों को आज़माता हूँ। तो ये वो जो है बड़ा अहम हुक्म है कि अपनी औलाद को जो है मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करना चाहिए। वला तक़रबुज़ ज़ना, और ज़ना के करीब भी मत जाओ, करीब भी मत जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, और ये जो है फ़हश है, इमोरैलिटी है, गैर अखलाकी है, बेहयाई है, और सा कहते हैं बुरी, सबीला रास्ता, और ये बहुत बुरा रास्ता है। अब आप देखें कुरान पाक में वही ना कि अल्फाज और अल्फाज में इतने वो जो है मानी मफूज होते हैं कि जैसे आदम को कहा ला तकरबू हाज़ा शजरा, कि हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह ने कहा था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। हुक्म ये नहीं था कि फल नहीं खाना, हुक्म ये था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना,
क्योंकि जब पास जाओगे तो फल भी खा लोगे। इसी तरह ज़ना के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके पास भी मत फटको, यानी ऐसे रास्ते भी अडॉप्ट ना करो जिसका एंड जो है वो ज़ना पे मुंतिज होता हो, कि एंड रिजल्ट आपको पता हो। और उसको डॉक्टर जाकिर नाइक एक एग्जांपल से बयान करते हैं कि मर्द और औरत की जो है दोस्ती में शुरू में वो जो है पहली रात ज़ना तक नहीं पहुंचती, उसमें बंदा पहले अलैक करता है, फिर कहीं बाहर आउटिंग में मिलता है, फिर दोबारा मिलते हैं, फिर बोसो का नार से बंदा वो जो है उस नहज तक पहुंचता है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस रास्ते के पास भी ना जाओ, क्योंकि ये फाहिशा है, इमोरलिटी है, और ये जो है वो बहुत ही बुरा रास्ता है। अब आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान सहाबी आए और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं ज़ना करना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दीजिए। ठीक है? अब आप देखें ये हमारे लिए वो जो है हदीस में कितनी वो जो है गाइडेंस मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई डाँटा नहीं बिठाया, फरमाया क्या कि तुम ऐसा अमल अपनी वो जो है उसको सोचोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा अमल करे? तो उसने कहा नहीं। तो फरमाया कि तुम वो जो है क्यों ऐसा अमल करना चाहते हो? तुम शादी वही देखे ना, वही रिश्ता है जिसको आप निकाह के ज़रिए अल्लाह को ज़ामिन बना के उसी रिश्ते को मुक़द्दस बना लेते हैं, कि अल्लाह के वो जो है ज़मानत के ज़रिए, और उसी को अगर आप उस ज़मानत के बगैर करें तो वो ज़ना है। तो वो जो है अल्लाह ताला वो जो है हमें हम सबको इससे बचने की तौफ़ीक दे, और उन तमाम रास्तों से बचने की तौफ़ीक दे जो कि इस तरफ लेके जाते हैं। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु, और ना कत्ल करो किसी जान को जिसकी हुर्मत अल्लाह ने दी है, जिसको अल्लाह ताला ने जिसके कत्ल को हराम करार दिया है, इल्ला बिल हक़, सिवाय इसके कि वो हक़ के साथ हो, यानी किसी ने किसी को कत्ल किया है तो वो उसमें मारा जाएगा, उसके वो जो है कह लें कि उस वजह से कि उसने एक नाहक शख्स को कत्ल किया है। वमन कुतिला मज़लूमन, और जिसने किसी मज़लूम को कत्ल किया, फ़क़द जलना जअलना लिवलियति सुल्ताना, तो हमने बना दिया है उसके वली को सुल्तान बना दिया, यानी उसके वली को ये इख्तियार दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है। फला युसरिफ, कि वो जो है उसमें जो है एक्सीड ना करे, इसराफ ना करे, उसमें आगे ना बढ़े। फिल कत्ल, के अगर एक कबीले का एक शख्स कत्ल किया हुआ है तो उसका वली जिस शख्स ने कत्ल किया है उसी से बदला लेने का मजाज है, और उसी को कत्ल किया जाएगा, बजाय इसके कि एक तरफ एक शख्स कत्ल होता है तो आप दूसरे कबीले के 10 बंदे मार दो। ऐसा वो जो है बिल्कुल नहीं है। इन्नहु काना मंसूरा, और इस शख्स की मदद की जाएगी, यानी उस वली की मदद की जाएगी जो जिसका भाई कत्ल हुआ है या जिसका बेटा कत्ल हुआ है, कि उसको जो है इंसाफ दिलाने में वो जो है सोसाइटी मदद करेगी, या वो जो है उस वक़्त की हुकूमत या अदालत मदद करेगी। ये जो है यही तकरीबन पिराया जो है सूरतुल माइदा में, और ये बड़ी मशहूर आयत है, हम बड़ी कोट करते हैं, और आपने देखा होगा जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसकी उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। तो ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 है। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइला इन्ना अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादा फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, तो जिसने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर नफ्स, यानी उसने किसी शख्स को कत्ल नहीं किया था, या वो जो है उसने फसाद नहीं मचाया था, उस शख्स ने जिसको कत्ल किया गया जमीन के ऊपर उसने फसाद नहीं मचाया था, फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, तो उसने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब आप देखें इंसान की जान की हुर्मत अल्लाह ने दी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे थे तो आपने काबा को मुखातिब करके कहा है, काबा तेरी हुर्मत से ज्यादा एक बंदा है मोमिन की हुर्मत ज्यादा है। तो अब आप देखें कि काबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम में काबा की हुर्मत से ज्यादा इंसानी जान की हुर्मत है। और आज हम क्या करते हैं, आज कोई भी शख्स किसी के कत्ल का फतवा जारी कर देता है और कत्ल कर देता है, और बेबहा कत्ल हो रहे हैं, और इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। आप देखें अभी ये कल परसों मस्तूंग में वो जो है 55 लोग मारे गए, 45 लोग वो जो है शायद बन्नू में मारे गए। अब तो एक ये रूटीन बन गई है कि वो जो है हर कह लें मसलक के लोग उठते हैं, दूसरे मसलक के लोगों के कत्ल का फतवा जारी करते हैं। फिर वो जो है एक मसलक के लोग उठते हैं, वो कहते हैं सर तन से जुदा, छुरियाँ चाकू पकड़ लो, मार दो किसी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। वो इस्लाम जो कि किसी जानवर की ज़िंदगी लेने के लिए जो ज़िबा करते हैं तो अब अल्लाह का नाम लेते हैं।
आप अल्लाह का नाम इसीलिए लेते हैं कि उस जानवर को ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, तो आप अल्लाह के नाम पे उसको ज़िबा करते हैं। अगर आप ना करें तो हराम है, खाने के लिए हराम है। तो एक जानवर की ज़िंदगी को अमान दी जिस इस्लाम ने, वो इस्लाम के मानने वाले जो हैं एक-दूसरे को छुरियों से, चाकुओं से, बंदूकों से, पिस्तौलों से वो जो है कत्ल करते हैं और फिर साथ वो जो है वो कह लेंगे नारे भी मारते हैं, ठीक है? वो जो है वही इस्लाम के नारे लगाते हैं। तो ये बिल्कुल वो जो है कह लें फ़साद फ़िल अर्ज़ है और इसमें वो ख़ास तौर पे हमारे माशरे में तो ये रूटीन बन चुकी है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और लोगों को जो है इस बारे में समझना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। मसला यही है, लोग कुरान से बहुत दूर हैं, कुरान नहीं पढ़ते और इनसे जो है जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, पढ़ते हैं, ठीक है? वो जो है कुरान हमारे जो हुफ़ाज़ हैं, उनकी भी अक्सरियत कुरान से नावाकिफ़ है और हमारे जो वो जो है उलमा हैं, टू बी ऑनेस्ट वो भी कुरान से नावाकिफ़ हैं। वो भी जो है वो फ़िरका वारियत में पड़े हुए हैं। उनको वही आयात और वही अहादीस याद हैं जो कि उनके फ़िरके को और या उनके मसलक को सपोर्ट करती हैं। और इस हद तक वो जो है हमारी गिरोहबंदी है कि आप किसी को आते हुए देख के बता सकते हैं किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। आप देख लें, तो हर बंदा यही कहता है मैं हक़ पे हूँ। वला तक़रबू माल यतीम, और यतीम के माल के पास भी ना जाओ। जैसे ज़ना के पास भी ना जाओ, तो यतीम के माल के पास भी ना जाओ। इल्ला बिल्लती हिय अहसन, सिवाय इसके कि वो जो है ना, जो बेहतर तरीका वो यही है कि यतीम छोटा है या छोटे हैं बच्चे, तो आप उसके वो जो है वली बन के उनकी उसकी माल की हिफाज़त करें। हत्ता यबलुगा अशुद्दहु, जब वो जो है मैच्योरिटी पे पहुँच जाएँ, तो फिर आप उनको उनका माल वापस कर दें। वऊफ़ू बिल अहद, और वादे की पाबंदी करो। इन्नल अहद कान मसऊला, और जो तुमने वादा किया उसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। आप देखें, क़यामत के दिन ये भी सवाल किया जाएगा, जो आपने वादे किए थे, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें वादों की पाबंदी करने की भी तौफीक दे। वऊफुल कैल, और जो है मेजरमेंट के अंदर पूरी वो जो है मेजरमेंट करो, जैसे नापते हैं मीटरों में। इज़ा किल्तुम वाज़िनू बिल किस्तात, और जब वो शायद तौलने पे आओ, तो सीधी तराजू से तौलो। तो अब आप ये भी देखते हैं बड़ी वीडियोज़ के हमारे जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, ये जो हमारे वो कह लें कि ये फल बेचने वाले हैं, उन्होंने लिफ़ाफ़े पहले से बना के रखे होते हैं। आप डालते हैं सारे फल, वो जो है माल्टे पकड़ के, ठीक है? वो आप वो वाला शॉपर साइड पे रख लेते हैं, दूसरा शॉपर आपको पकड़ा देते हैं। इतनी महारत से करते हैं, ना आपको पता चलता है, उनको तो बड़ा अच्छी तरह पता चलता है। तो नापने में भी और तौलने में भी पूरा-पूरा तौलो। अब आप देखें, ये वो जो है कुरान पाक की एक सूरत है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन इज़ा क्तालू, वो जो है इस तरह ये आयात चलती हैं। कुरान पाक की 3 या 4 सूरतें हैं जो बर्बादी से, वैल कहते हैं बर्बादी से शुरू होती हैं। तो ये मुतफ़्फ़िफ़ीन वो लोग हैं जो कम तौलते हैं, कम नापते हैं। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये बात बयान फरमाई कि नापने में भी पूरा नापो और तौलने में भी पूरा तौलो, और ये बेहतर है। वअहसनु तावीला, और इंजाम के लिहाज से भी ये बेहतर है। मैंने देखा कि वो जो है कुछ लोग इसका बड़ी करते हैं, टू बी ऑनेस्ट पाबंदी करते हैं। मसलन कुछ लोगों ने वो जो है एक्स्ट्रा बैलेंस रखा होता है कि वो डिब्बे का वज़न जो है वो निकालते हैं। बाज़ औक़ात वो डिब्बे का वज़न निकाल, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें कि मिठाई लेते हैं, तो मिठाई वो आपको 1 किलो कितने की दे रहे हैं, तो उसमें डिब्बे का वज़न उन्होंने आपसे नहीं पूछा, यहाँ तो कहें कि डिब्बे समेत मिठाई का वज़न ये है। तो कुछ लोग इस तरह की बड़ी वो जो है पाबंदी करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें वो जो है नापने-तोलने में भी इस्तिकामत अता फ़रमाए। अब इस आयत पे हम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे अगली आयत पे। वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, और ना पीछे पड़ो जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है या कम इल्म है। इन्न समा वल बसर वल फुआदा, बेशक सुनने यानी कान, बसर कहते हैं आँख, वल फुआद और दिल, कुल्लू उलाए का कान अनहु मसऊला, तो इनके बारे में भी वो जो है सवाल किया जाएगा। अब ये कुरान पाक की बड़ी अहम आयत है कि जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है उसमें नहीं पढ़ना, उसमें ज़्यादा वो जो है करेदना नहीं है। और इसी को कुरान पाक जो है सूरतुल हुजरात में इस अंदाज़ में बयान करते हैं अल्लाह ताला कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाद ज़न्नी इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बादकुम बादा।
अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर है जी 12। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुज्तनिबू, इज्तनाब करो, कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान करने से इज्तनाब करो। इन्ना बादज़्ज़न्नी इस्म, बेशक बहुत ज्यादा जो गुमान, बहुत से गुमान जो हैं वो गुनाह हैं। वला तजस्ससू, और जासूसी ना किया करो। वला यग़्तब, और गीबत भी ना करो। बादकुम बाद, कि तुम में से कोई जो है वो दूसरे की गीबत करे, ऐसा भी ना किया करो। तो अब ये जो है गुमान करने से क्या है, इसको आप ऐसे समझ लें कि आपके पास थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, या आप इसको देखें कि आप कमरे के अंदर झाँकना चाह रहे हैं और की होल से आप देख रहे हैं कमरे के अंदर। आपको जितना मंज़र नज़र आता है, बाकी आप खुद ही मंज़र कशी कर लें, ठीक है? आप फिलिंग द ब्लैंक्स खुद ही कर लें। आप जो कहानी बनाना चाहते हैं, आप वो कहानी खुद से बना लें। और इसकी मैं सीरत से अगर मिसाल दूँ, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो वापिस वो काफ़िले में पीछे रह गई थी, तो वो जो है सहाबिये रसूल थे, सुबान या शायद उनका नाम था। वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उन्होंने वो जो है ना काफ़िले में पीछे आते थे, तो उन्होंने अपना ऊँट नीचे बिठा दिया और उन्होंने देखा नहीं सैयदा आयशा की तरफ, और वो महार पकड़ के सैयदा आयशा को मदीना में वापस ले आए। अब आप देखें कि सैयदा आयशा आई हैं मदीना में वापस, और एक वो जो है रसूलुल्लाह के सहाबी के साथ आई हैं, तो लोगों ने वो जो है इस बात पे वो जो है पूरे अफ़साने वो जो है बना लिए। वो जो है तरह-तरह की बातें होना शुरू हो गई, जिसमें कुछ कह लें कि सहाबा भी इन्वॉल्व हुए, और ज़्यादातर मुनाफ़िकीन थे, जिन्होंने इस बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश किया। और इवन के ये मामलात जो है 2-3 माह चले, अनटिल अनलेस कि अल्लाह ताला ने बरात की नाज़िल तकरीबन 2 रुकू नाज़िल किए। तो ये एक वाक़या है कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिली और आपने खुद उसमें वो जो है ना रंग भर के वो जो है पूरे वो फैला दिए। और आप देखिए हमारी कह लें कि हमसायगी में भी होता है। आपको थोड़ा-सा वो जो है किसी को ऐसा महसूस होता है, किसी के घर से कोई बंदा बाहर निकलता है, आप उस पे पूरी कहानी बना देते हैं। तो अल्लाह ताला उससे बहुत सख्ती से मना फरमा रहे हैं कि ऐसा काम ना करो। ये वो जो है बहुत बड़ा गुनाह का काम है। और इसके बारे में पूछा गया कि इन्ना समा वल बसर वल फुआद, तुम्हारे दिल के बारे में भी वो जो है ना, ये फुआद वो दिल है जो जज़्बात से भरा हो। कल्ब भी आया है कुरान पाक में, कल्ब वो जो है इत्मीनान दिल को कहते हैं कल्ब। और फुआद वो है जिसमें वो जो है ना जज़्बात आ रहे हों, वो जो है नफ़रत के हों, मोहब्बत के हों, जज़्बात से भरा हुआ दिल जो है, वो एक आयत में इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में दोनों तरह के दिल जो हैं वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, फुआद भी और कल्ब भी। वो तब था जब उनको कहा गया कि आप अपने बच्चे को जो है वो उसमें मोज़ेस बास्केट में रख के वो जो है दरिया में डाल दें, तो उस वक़्त माँ का दिल जो है वो जज़्बात से लबरेज़ होता है। और फिर जब अल्लाह ताला ने उनको रीअश्योरेंस दी, तो वो जो है ना दिल मुतमईन हो गया, तो उसमें वो कल्ब का लफ़्ज़ आया है। लेकिन हासिल कलाम ये है कि हमें जासूसी नहीं करनी चाहिए एक-दूसरे की। हमें एक-दूसरे के बारे में वो जो है ना कह लें गुमान अच्छा रखना चाहिए, और बदगुमानी से बचना चाहिए। और थोड़ी-सी बात अगर हमें नज़र आए, तो उसमें खुद ही रंग नहीं बनने चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें एक-दूसरे की वो जो है जासूसी करने से महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला वो जो है हमें अक्सर गुमान जो है ना कसीर मिन अज़्ज़न से महफ़ूज़ रखे, क्योंकि ये भी वो जो है अल्लाह ताला फ़रमाते हैं बहुत बड़ा गुनाह का काम है। तो इस पे आज का जो है ना हम अपनी नशिश का इख्तिताम बल्कि मेरी तरफ से मैं करता हूँ, और बाकी दोस्त अहबाब इसमें ज़रूर कुछ ऐड कीजिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो आयत है ये जो जो 10 कमांडमेंट्स थी, ये ये वही है सारी, ये जो सारे मतलब इसमें जो ज्यादातर जो सोशल इश्यूज और जो के ऊपर ही ज्यादातर बात हुई है, तो ये सारी उसका पार्ट रही हैं। जी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबारुल उम्मा का जो है मशहूर है, तो उनसे भी यही मरवी है कि ये जो है, और 10 कमांडमेंट्स ये बेसिकली पीछे भी आई हैं मेरे ख़्याल में सूरतुल माइदा में भी, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को साथ, और ये देखें सूरत का नाम भी बनी इसराइल ही है। तो ये वो जो अहकामात तकरीबन शुरू से लेके आज तक वही हैं। अंबिया जो जितने भी आए हैं, हर नबी नज़ीर और बशीर थे, खुदा की वहदानियत,
और वालिदैन से हुस्न सलूक, अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, वादा पूरा करो, ये सारी बुनियादी बातें हैं जो कि शुरू से लेके आज तक वही रही हैं और बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये 10 कमांडमेंट्स वही थी। बल्कि ये मिलती हैं आज भी ओल्ड टेस्टामेंट में ये चीज़ें मिलती हैं कुछ हद तक। तारिक भाई, उमर भाई आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं सर, ये क्वेश्चन तो कोई नहीं है सर, बड़ा क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने एक्सप्लेन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। और यही चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं, हमारे मुल्क में तो इनकी काफ़ी कमी है, नाप तोल भी नहीं करते लोग सही, मिलावट भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। एक हदीस है कि नमाज बुराई से रोकती है, बेशक नमाज बुराई से रोकती है, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने देखा नमाज पढ़ के भी लोग बुराई करते हैं, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? जी, बेसिकली ना कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम इस तरह है कि नबी आप भेजे गए और आप जो है ना किताब के ज़रिए तज़किया करते हैं और किताब जो है कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कुरान पाक से फरमाते थे और कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और ये जो दिलों की कदूरत करता है और ये जो तज़किया नफ्स करता है, वो कोई सेकेंडरी टर्शियरी किताबें जो उलमा की किताबें हैं, जो कि फ़िरकों के लिहाज़ से लिखी गई हैं, वो नहीं कर सकती। तो मसला यही है, जो आपकी बात बजा है कि लोग इज्तिमात भी बड़े-बड़े होते हैं। हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा भी होता है हमारे मुल्क के अंदर और एक इज्तिमा रायगढ़ में होता है, दूसरा मुल्तान में होता है, तीसरा जो है वो मरीदके में होता है, चौथा पता नहीं कहाँ होता होगा। तो इतने सारे इज्तिमात भी होते हैं, लेकिन लोगों के अखलाकियात में तब्दीली नहीं आती। और बल्कि वो लोग कहते हैं कि ये जो इज्तिमा वाले हैं, जितने भी ये मसालिक से लोग हैं, इनसे तो थोड़ा-सा पीछे ही रहिए। तो मसला ये है कि तबलीग की जो किताब है वो कुरान नहीं है। कुरान को छोड़ दिया है और ये कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने पहले से फरमा दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिकायत लगाएँगे उम्मत मुस्लिमा की कि मौला मेरे बाद इन लोगों ने कुरान की तरफ पीठ कर दी थी, इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। तो ये बुनियादी मसला है, हमारे जो है मसाले की किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुरान नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप कहें दरस नज़ामी में भी दोहरा कुरान और हदीस होता है, वो सिलेक्टेड नसाब है, सिलेक्टेड जो है वो आयात और सिलेक्टेड अहादीस पढ़ाई जाती हैं। बाकी दरस नज़ामी एक बहुत बड़ा कोर्स है, 7 साल में मुकम्मल होता है, उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी किताबें पढ़ाई जाती हैं। आपको चाहिए पूरा कुरान पढ़ाएँ। कुरान से तो इल्म नहीं ख़त्म होगा कि जो भी खोलता है कुरान को, इकबाल ने खोला, इकबाल ने बहुत कुछ सीखा, वो जो है मौलाना मदूदी ने खोला, डॉक्टर इसरार अहमद ने खोला, जो भी कुरान को देखता है वो इसमें से हर माशरे के लिए, हर ज़माने के लिए रहनुमाई मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। वो दरस निज़ामी में भी एक सिलेक्टेड नसाब पढ़ाया जाता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जो कारी साहब की ज़रा मसरूफियत थी, पहले मैं बता रहा था लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो वो आज वो गैर हाज़िर ही रहेंगे। सही, तो फिर इसमें अगर कुछ मज़ीद आप लोग ऐड करना चाहें या फिर दुआ कर लें जैसे आप मुनासिब समझें। ये हमारे गेस्ट यूज़र हैं, ये फ़ाज़िल भाई हैं? अच्छा जी चलें भाई दुआ जी। हाँ जी, दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, हमने कुरान पाक को पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की, हमें इसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे नाफ़िज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मौला ख़ास तौर पे हमें एक-दूसरे की ग़ीबत करने की से बचा और हमें वो जो है एक-दूसरे की जासूसी करने से बचा और मौला हमें वो जो है नफ्स की वो जो है तज़किया नफ्स करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला हज़रति मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि।
जी आज वो जो है हम अगर टाइम है तो कुछ कलाम इकबाल में से कुछ कर लेते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में मिलते हैं। जैसे दोस्त अहबाब फरमाएं। डॉक्टर साहब नेक्स्ट में कर मेरे लेते ख्याल हैं। से नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि आज पार्टिसिपेंट्स भी कम है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सिटिंग में मुलाकात होती है। या आप जफर भाई या कोई वो जो है, मेरा ख्याल है फाजिल भाई ने दोबारा ज्वाइन किया, आप कुछ ऐड करना चाहें, नहीं तो क्लोज करते हैं सेशन को। नहीं, मेरा ख्याल है फाजिल भाई नहीं कुछ ऐड करना चाह रहे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली नशिस्त में इंशाल्लाह ताला। जी फाजिल भाई। इंशाअल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसमें, मैं क्लियर थी सारी चीजें, ये ऐसा नहीं था अच्छा अच्छा, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो। सही।